बहू, मान जाओ, हमारी इज्जत का सवाल है। दरवाजे पर आई बारात वापस लौट जाएगी। अपने गहने दे दो। मैं कसम खाती हूँ, शादी हो जाए फिर तुम्हारे सारे गहने मैं बनवा दूंगी। जितने वजन के हैं उससे डबल वजन के बनवा दूंगी, लेकिन अभी हमारी इज्जत बचा लो। कहते हुए बबीता जी अपनी बहू नेहा के आगे हाथ जोड़ लेती है। नेहा बेचारी पूरी फंसी थी। अभी उसकी शादी के 2 साल ही हुए थे। ससुराल आने के बाद ये पहली शादी थी जिसमें उसे अपने सारे गहने पहनने को मिले, और गहने पहनते ही बबीता जी तुरंत उसे उतारने के लिए बोल दी, क्योंकि लड़के वाले बारात वापस लेकर जा रहे थे, शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। गांव समाज में अपनी इज्जत बचाने के खातिर और बेटी की बारात वापस ना हो, इसलिए बबीता जी नेहा के आगे हाथ जोड़ गिड़गिड़ाने लगी। उससे उसके सारे गहने मांगने लगी। नेहा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके मायके के सारे गहने थे, ससुराल से कुछ मिला भी नहीं था। फिर वो अपने मायके के गहने अपनी ननद को कैसे दे सकती है? सीधी सी बात थी, कोई भी लड़की हो, अपने मायके का, अपने माँ बाप का दिया हुआ सामान उसके लिए बहुत प्यारा होता है। फिर वो तो गहने थे। बाहर हंगामा मचा हुआ था और बबीता जी लगातार नेहा के आगे हाथ जोड़ उससे गहने निकलवाने के चक्कर में पड़ी थी। बाहर लोगों का शोर और बबीता जी की सारी औरतों के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते हुए नेहा से उसके गहने मांगना, ना चाहते हुए भी नेहा मजबूर होकर आंखों में आंसू लिए अपने सारे गहने निकाल कर दे देती है। बबीता जी भागते हुए मंडप में गई और सारे गहने चढ़ाकर लोगों को दिखा देते हैं। तब जाकर शादी संपन्न हुई और ऋचा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। इधर अपने गहने चले जाने की वजह से नेहा दुखी थी। उसने अपने माँ को भी सारी बात बताई। नेहा के माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा था, कोई बात नहीं बेटा, तुम उस घर की बहू, तो ऐसे में तुम्हारा फर्ज तो बनता था, लेकिन जब तुम्हारी सास ने बोला है तो गहने बनवा कर आज नहीं तो कल देगी। लेकिन धीरे धीरे 1 साल निकल गए। बबीता जी ने तो पलट के नेहा के गहनों का नाम ही नहीं लिया। नेहा जब भी उनसे कहती, माँ जी मेरे गहने कब बनवाएंगी, इतना सुनते ही बबीता जी उसके ऊपर चिल्ला पड़ती, आ जाएंगे, बोल दिया ना, बनवा दूंगी। लेकिन कब माँ जी? आपने तो बोला था कि आप 1 महीने के अंदर ही बनवा देंगी। हाँ बोला था। तुम तो ऐसे पागल हो रही हो जैसे रोज गहने पहन के घूमोगी। अरे उसे भी तो अलमारी में ही बंद करके ही रखोगी ना। और वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, तो गहने देकर तुमने कोई एहसान नहीं किया है। हमने भी अपने गहने अपनी ननद को दिए हैं, इसलिए ज़्यादा मांग करने की ज़रूरत नहीं है, जब होगा तो बनवा देंगे। इतना सुनते ही रोने लगी नेहा। कोसने लगी अपने आप को, क्यों उसने अपने सारे गहने दे दिए। अपने गहनों के लिए नेहा मन मार कर रह जाती। बार बार वो दबे जबान से बबीता जी से बोलती भी थी, लेकिन हर बार बबीता जी उसे डांट देती। नेहा ने अपने पति से भी कहा, लेकिन वो भी नेहा को ही बोलता है, नेहा तुम्हें अभी गहनों की पड़ी है, घर में शादी हुई है, इतने खर्च हुए हैं, थोड़ा तो रुक जाओ। पति तो 1 मिनट के लिए सांत्वना भी दे देते कि बन जाएंगे, लेकिन बबीता जी वो तो साफ साफ कहती थी कि जब पैसे होंगे तो बनवा देंगे, तुमने कोई एहसान नहीं किया है। माँ जी की बातों से कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो नेहा के गहने नहीं देगी। नेहा बेचारी इज्जत बचाने के नाम पर लुट गई। आखिरकार एक दिन उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहीं लगता कि अब मेरे गहने कभी मुझे मिलेंगे भी। मुझे नहीं पता था कि माँ जी इतनी सातिर दिमाग की है, इतनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके सबके सामने मुझसे गहने ले लिए और अब देने के नाम पर चिल्लाती है, कहती है मैंने भी अपनी ननद को दिया है। बेटा उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गहने मैंने बनवाए थे, इसलिए उस पर तुम्हारा हक था। अगर उन्होंने दिया होता तो बेशक ले लेती, लेकिन हमारे दिए गहनों पर उनका कोई हक नहीं है। या तो तुम गहने मांगो या मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं माँ, मैं थक गई मांगते मांगते, अब तो दोबारा हिम्मत भी नहीं होती है। इतनी बुरी तरह से बोलती है कि दोबारा पूछने का मन ही नहीं करता है।
बेटी के ससुराल में नेहा की माँ दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बेटी को ही समझा बुझाकर शांत कर देती। 1 साल बाद ऋचा जब पहली बार घर आई और सारे गहनों से लदी हुई जब वो गाड़ी से निकली, तो नेहा की नज़र ऋचा पर ना जाकर उसके गहनों पर ही पड़ी। अपने गहने देखकर एक बार फिर से नेहा के मन में हुक उठी। मन किया जाकर अपने सारे गहने ले ले, लेकिन ऐसा मुश्किल था। बबीता जी लगातार नेहा को ही देख रही थी कि वो कैसे ऋचा के गहने को निहार रही है। टोकते हुए उन्होंने कहा, बहू अब कहाँ खो गई? जाओ चाय पानी लाओ। नेहा किचन में जाकर चाय बना लाई। माँ बेटी दोनों ही बातें करने में बिजी थी। ऋचा ने कहा, माँ ससुराल में मेरी खूब तारीफ होती है, आपकी भी तारीफ होती है। सब लोग कहते हैं कि इसकी माँ इसे कितना प्यार करती है, भर भर के इतनी भारी भारी गहने दिए हैं। मेरे ससुराल में कोई भी बहू मेरे जितने गहने लेकर नहीं आई है। जब मैं सबके मुंह से सुनती हूँ आपकी तारीफ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटी के ससुराल में अपनी तारीफ सुनकर बबीता जी खुशी से झूम उठी। अरे बेटा, वो मैंने अपना दिमाग लगा दिया जो ये गहने आ गए, नहीं तो हम इतने कहाँ बनवा पाते। बहू तो गहनों से लदा देख तो मेरे दिमाग में आया कि जाकर मैंने बहू के सामने इज्जत की दुहाई देते हुए उसके गहने मांग लिए। वो ऐसे बुरी फंसी कि बेचारी को ना चाहते हुए भी गहने निकाल कर देने पड़े। वो तो ठीक है माँ, लेकिन भाभी को गहने भी तो बनवा कर वापस देने पड़ेंगे ना। अरे नहीं बेटा, रात गई बात गई। अब कौन गहने बनवाने जा रहा है? 2-4 बार बोला भी उसने, डांट कर भगा दिया। अब वो भूल के भी गहनों का नाम नहीं लेगी। नेहा माँ बेटी की बातें सुन लेती है, मतलब जानबूझकर माँ बेटी ने उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला है। रो पड़ी नेहा और रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बताती है। बेटी को रोता हुआ देख कुछ सोचते हुए नेहा की माँ ने कहा, एक काम करो नेहा, अभी तो ऋचा रहेगी ना, वो अपने सारे गहने जहाँ भी निकाल कर रखेगी तुम वहाँ से सारे गहने ले लो और देने से मना कर देना। बोल देना उस समय इज्जत बचाने के खातिर मैंने गहने दे दिए थे, लेकिन अब मैं अपने गहने वापस ले रही हूँ। किसी भी कीमत पर गहने मत देना। ये लोग गहने बनवा कर दे ऋचा को या ना दे, उसकी मर्जी। नेहा को भी अपनी माँ की बात सही लगी। फ़ोन रखने के बाद वो भी जाकर माँ बेटी के पास बैठ जाती है। करीब 1 घंटे बाद जब ऋचा कपड़े बदलने गई, सारे गहने निकालकर बबीता जी की अलमारी में रख देती है। नेहा ने सब कुछ देखा, क्योंकि बबीता जी जानबूझकर नेहा को दिखाकर चिढ़ाते हुए गहने अपने अलमारी में रख रही थी। खाना पीना हुआ, दोपहर को सब लोग सो भी गए। नेहा बस इसी ताक में रहती कि कब बबीता जी बेटी के साथ कहीं बाहर जाए और वो अपने गहने निकाले। 2 दिन बाद ही बबीता जी ऋचा को लेकर कहीं गांव में घूमने गई। यही मौका था। उसने तुरंत ही सारे गहने निकाल अपने पास रख लिए और किसी को कुछ बताया भी नहीं। धीरे धीरे 1 हफ्ता निकल गया। एक दिन बगल में ही किसी के घर में बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें ऋचा को भी जाना था। बबीता जी ने ऋचा को बढ़िया से तैयार किया। शादी के बाद पहली बार बेटी मायके में किसी पार्टी में जा रही है। अगल बगल के गांव के लोग भी आएंगे, बेटी को देखेंगे। इसलिए बबीता जी ने ऋचा से कहा, बेटा 1-1 सोने की कंगन डाल लो, बड़ा वाला मंगलसूत्र और थोड़े बहुत ऐसे हल्के गहने पहन लो, देखने में अच्छा लगेगा, लोगों को पता भी तो चलेगा। माँ के कहने पर ऋचा गहने निकालने गई, लेकिन उसे वहाँ पर गहने मिले ही नहीं। घबराकर उसने तुरंत ही माँ से कहा, माँ गहने नहीं मिल रहे हैं। ऋचा ऊपर नीचे सारे कपड़े निकालकर सारी अलमारी अच्छे से देख ली, कहीं भी गहनों का नामो निशान नहीं था। ऋचा रोने लगी। बबीता जी डर गई। ऊपर नीचे पूरा देख डाली, लॉकर के अंदर देखा, कपड़ों में देखा, गहने जब रहेंगे तब तो मिलेंगे। कुछ सोचते हुए बबीता जी भागकर नेहा के पास आती है। बहू गहने कहाँ है? कैसे गहने माँ जी? मुझे पता है बहू, गहने तुमने ही रखे हैं। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप से गहने वापस कर दो। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं, वो गहने मेरे थे, मैंने ले लिए।
आपने उस समय अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझसे लिए थे ना, इसलिए मैंने अपने गहने देकर आपकी इज्जत बचा ली, क्योंकि आपके पास गहने बनवाने के लिए टाइम नहीं था। लेकिन अब आपके पास टाइम है। जो गहने आप मेरे लिए बनवाने वाली थी, वो गहने आप अपनी बेटी के लिए ही बनवा दीजिए। बहू, तुम्हारा दिमाग तो सही है। इसके ससुराल वाले पूछेंगे गहनों की डिजाइन कैसे बदल गई, क्या कहेंगे? माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसी डिजाइन के गहने बनवा लो। लेकिन मैं अपने गहने नहीं देने वाली। मैंने देख लिया आपका असली चेहरा। इतना सुनते ही रीचा रोने लगी। माँ, अगर मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो मैं क्या करूँगी? वो लोग तो मुझे घर से निकाल देंगे। दीदी, अब ये तो आपके माँ के ऊपर है ना कि वो लोग आपको घर से निकाल पाएंगे या घर के अंदर रखेंगे। देख बहू, ज़्यादा जबान ना लड़ा, चुपचाप से गहने वापस कर दे। बिल्कुल नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो गहने आपने दिए होते तो बेशक आप ले जाती, लेकिन वो गहने मेरी माँ ने दिए थे, मैं नहीं देने वाली। रात को नेहा का पति भी आया, उसने भी नेहा को समझाने की कोशिश की। बेटे के आगे बबीता जी ने रोते हुए कहा, देख ले बेटा, ऐसे घर चलता है। मैं भी अपने गहने अपने ननद को दिए थे, कभी मैंने पलट के मांगे नहीं। और इसे देखो, इसने तो चोरी से सारे गहने ही निकाल लिए। माँ जी, कोई एहसान नहीं किया आपने अपनी ननद को गहने देकर, क्योंकि वो गहने आपके ससुर ने चढ़ाए थे। लेकिन मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया ना। वो सब मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, इसलिए मैं नहीं दे सकती। और वैसे भी मैंने अपनी माँ को भी सारी बातें बता दी। मेरा भाई आया था ना 2 दिन पहले, मैंने उसके हाथ से भिजवा दिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। इतना सुनते ही बबीता जी हैरान हो गई। अभी तक उन्हें लग रहा था कि बहू के पास गहने हैं, थोड़ा डराएंगी, धमकाएंगी, लड़ेगी तो मजबूर होकर वो दे देगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बहू ने गहने मायके भेज दिए, तो उसके मायके से मंगवाना आसान नहीं है। क्या बोलकर गहने मंगवाएंगे? वहाँ भी इज्जत का कचरा ही होगा। आखिरकार मजबूर होकर बबीता जी ज्वेलर्स के पास जाती है और उसी डिजाइन के गहने बेटी के लिए बनवाती है। अब बबीता जी के पास पैसे भी आ गए थे और टाइम भी मिल गया था। इज्जत की बात थी। नेहा को 1000 गालियाँ देते हुए, कोसते हुए, बद्दुआ देते हुए उन्होंने गहने तो रीचा के लिए बनवा दिए। लेकिन नेहा को इस बात की खुशी थी कि चाहे जो भी हो, उसे उसके गहने वापस मिल गए। चाहे भले ही उसके लिए बबीता जी उससे नाराज हो या खुश हो, नेहा को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।